मास्टर इंटर का साइंस समझ नहीं आ रहा है, क्या करे? साइंस तो ले लिए, अब समझे नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़े क्या करे, और जो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो इसके कारण ना बहुत बच्चों के अंदर क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे कि हमको समझ नहीं आ रहा है, साइंस बहुत हार्ड होता है, साइंस सच में हार्ड होता है। उसके बाद उनको पछतावा होता है, पछतावा इस बात का होता है कि हम साइंस बेकार ले लिए। गौवा से ऊपर दोस्तों कॉल करके बोलेगा कि क्या छुटका पढ़ रहा है, हम तो यहाँ आर्ट ले लिए हुए हैं, तुमको बोल रहे थे कि तुम मत लो साइंस, तुम साइंस ले लियो, पछता रहे होगे, अब आ जाओ अभियो से गांव में आ जाओ, अभियो से हम दोनों आदमी चलेंगे गांव के बगल में जो कोचिंग है उसमें दोनों आदमी चलेंगे पढ़ने। ऐसा होता है, ठीक है। गांव से पढ़ने कॉल करके बोलेगा कि हम बोल रहे थे ना तुमको कि मत लो साइंस, साइंस सचो में हार्ड होता है, अब तुम ले लिया साइंस, अब पछताओ तुम। ऐसा होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में गांव का जो दोस्तवा सब रहता है ना, वो आपको ना गांव बुलाने का मतलब होता है, गांव बुलाने के लिए इतना ज्यादा प्रेरित कर दिया जाता है कि आपके माइंड में एक प्लान बैठने लगता है कि अब भाई अब जा रहे हैं हम गाँव, ठीक है, हम गाँव में रह के पढ़ेंगे, कल गाँव के मास्टर का पढ़ाई हमको अच्छा ढंग से समझ में आता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गांव में रह के पढ़ रहे हैं फिर भी उनको समझ नहीं आता है। तो एक तो ये होते हैं, ये कौन है जो शहर में रहते हैं, वो जिनको समझ नहीं आता उनको डिमोटिवेशन होता है, उसके बाद पछतावा होता है कि हम बेकार साइंस ले लिए हैं। ऊपर से दोस्तों बोलेगा कि कितना रुपया मास्टर के दिया हुआ है, अगर ज्यादा नहीं दिया हुआ तो आ जाओ ना, अभी तक ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ है, 2 साल रह के बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, अभी तो शुरुआती में गया है, 2-3 महीना हुआ है, आ जाओ गाँव में। ऐसा होता है, ठीक है, होता है, सच में होता है। आओ दोनों आदमी चलेंगे बगल में पढ़ने, ऐसा होता है। बहुत ऐसे होते हैं जो गाँव में पढ़ रहे होते हैं फिर भी उनको समझ नहीं आता है। तो रीजन क्या है कि शुरुआत में कैला साइंस समझ नहीं आता है, तो सब पे बातें करते। देखिए, तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। ये जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि शुरुआत में उनको साइंस समझ नहीं आता है। अब बच्चे यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मास्टर हमारा साइंस समझ नहीं आ रहा है ना, हम पछता रहे हैं बहुत साइंस लेके, कितना बढ़िया हम उसके साथ आर्ट ले लिए रहते, वो भी बगल में पढ़ने, समझ रहे होगी। तो ऐसा प्रॉब्लम जो वो मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है। बिहार के वो सभी स्टूडेंट, लगभग स्टूडेंट होते हैं, लगभग की बात बोल रहा हूँ, कि जो गांव से डायरेक्ट जाते हैं ना शहर में पढ़ाई करने, ठीक है, जो गांव से विलेज से डायरेक्ट जाते हैं टाउन स्टडी करने, उनको मेजर प्रॉब्लम होता है। जो पहले से टाउन में स्टडी कर रहे होते हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो गांव से डायरेक्ट जाते हैं ना शहर में, उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो क्या करे भैया, लौट के आ जाए कि फिर गांव में? हम बोले कि नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं करना कि फिर अब गांव में लौट के आ जाओ, फिर अब गांव का पढ़ाई ना समझ में आएगा तो बोलोगे फिर जा रहे हैं शहर, फिर शहर से गांव, ऐसा कुछ नहीं करना। फिर करना क्या है? तो ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है। तो अब सब बोलेगा चलो अब थोड़ा राहत मिला कि हम नहीं है, हमारे साथ बहुत बर्बाद है, ऐसे सुकून मिलता है। होता है ना कि भाई उसको चोट लग गया, वो पिटाई खा गया। अब होता है ना कि अगर क्लास में ना एगो पिटाई खाता है तो दिक्कत होता है, ठीक है, और सब पूरा क्लास पिटाई खा लेता है तो सुकून मिलता है कि चलो बढ़िया है। आपको क्या करना है कि 2 से 3 महीना ना पैसेंस रखनी है। पैसेंस किस बात की रखनी है कि 2 से 3 महीना जो क्लास में पढ़ाई हो रही है बस उस पढ़ाई को सुनते जाना है, समझते जाना है, टीचर जो बोल रहे हैं उन बात को फॉलो करते जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पैसेंस बस बना के रखना है कि 2 महीना 3 महीना, हो सकता है किसी के पास 4 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, हो सकता है। तो कम से कम ना 2 से 3 महीना तक पैसेंस बना के रखिए। नहीं हो समझ में आ रहा है फिर भी क्लास जाइए, और क्लास में जाने के बाद क्या क्या कामें करनी है वो ध्यान से सुनिएगा। 2-3 महीना ये काम आप कीजिए कि रेगुलर क्लास जाइए, ठीक है, रोज जाओ क्लास में, रोज जाओ, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, रोज जाओ क्लास, तुम जबरदस्ती जाओ क्लास में, बस ध्यान से बैठ के सुनना आराम से, ठीक है। अगर ज्यादा ना समझ में आ रहा है तो सुनने की कोशिश करना है कि मास्टर बोल क्या रहा है, मास्टर समझा क्या रहा है, तो सुनना है और समझना है, दो काम करना है, ठीक है, कि सुनना है ध्यान से और समझना है। सुनने और समझने में बहुत अंतर होता है। एक होता है कि सुन रहे हैं इधर से आ रहा है आवाज, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। दूसरा होता है कि सुनियो रहे हैं समझियो रहे। तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि सुनना है और समझना भी है। तो क्लास आपको रेगुलर जानी है, ध्यान से सुनिएगा। जो जो बच्चे जो है ना जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिन जिन छुछुनर लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुनो। आपको रेगुलर क्लास जानी है, क्लास में ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है, ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ लेना सुनना नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। रूम पर आने के बाद क्या करना है कि जो क्लास में टीचर पढ़ाए हैं ना उसको फिर से पढ़िए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि उनको समझ नहीं आता, ठीक है, समझ जब ऊपर से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एक तो पहले से उनको समझ में नहीं आता है, ऊपर से कहते आएगा रूम पे तो बोलेंगे अरे फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, क्या इसको पढ़े? पढ़ो यार, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ो। रूम पे जो टीचर पढ़ा रहे उसको आके फिर से रूम पे पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़िए। तुम्हारे मन में आ जाता है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या पढ़े? पढ़ो ना, जबरदस्ती पढ़ो। एक सप्ताह पढ़ के देखो ना, फिर पता चलेगा 8वां दिन से समझ में आने लगेगा। तो क्लास में जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना, रूम पर आकर उसको क्या करना है, फिर से पढ़ना है, ठीक है। कोशिश किया जाना चाहिए लिख लिख कर पढ़े। ये चीज माइंड में नहीं लाना कि हमको समझ नहीं आ रहा है तो पढ़वे नहीं करेंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है फिर भी पढ़ो। बस बोल रहा हूँ कि 2 से 3 महीना ऐसा काम करो, आज से करो, ठीक है, आज से करो। तुमको एक सप्ताह के अंदर में रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ कि क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन 2 से 3 महीना मिनिमम बोल रहा हूँ कि 2 से 3 महीना लग सकते हैं, क्योंकि बहुत अगर आपका क्वालिटी लो हो सकता है तो हो सकता है 2-3 महीना लग सकते हैं। नेक्स्ट डे जब क्लास जाना ना, अगला दिन जब क्लास जाना तो उन्हीं क्या करता है, अगला दिन क्लास जाने से पहले शहर में जाने के बाद बच्चा सब पता है क्या करता है,
उसको सबसे ज्यादा ध्यान इसी बात का रहता है कि हम पहन के क्या जा रहे हैं, अच्छा खासा कपड़ा पहन के जाएगा, फर्क नहीं पड़ता कि हम रिवीजन करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जो बच्चा जाता है ना गांव से शहर में जाता है, वो सबके अंदर ये होता है कि अच्छा खासा कपड़ा पहन के जाएंगे, एकदम गर्मी है सूट वूट पहन के जा रहे हैं एकदम तैयार वैयार होके। अरे वो सब नहीं करो, वो सब मत करो, नॉर्मल लाइफ जियो। नेक्स्ट डे जाइए, क्या कीजिए कि नेक्स्ट डे जब क्लास है उससे जाने से पहले फिर एक बार देख के जाइए, जो अगर फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स क्लास में पिछले दिन जो पढ़ाई हुआ है उसको क्लास जाने से पहले देख के जाइए 15 मिनट, ठीक है। केमिस्ट्री का क्लास है तो केमिस्ट्री का क्लास से पहले देख के जाइए। मैथमेटिक्स का क्लास है, मतलब जिस चीज का क्लास हो ना, अभी जैसे मान लो आज क्लास होने वाला है तुम्हारा 10 बजे से, तो आज जब जा रहे हो ना उससे पहले का 15 मिनट देख के जाओ कि मास्टर क्या कल पढ़ाए हुए थे, ठीक है। बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, तुम करके देखो ना। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना इंटर का साइंस, देखो भाई जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 2-3 महीने ना पैसेंस रखिए, ठीक है। समझ में आएगा, अच्छा ढंग से समझ में आ जाएगा। ये जो छुछुनर लोग के बातों पे यहाँ पे मत आ जाना, ठीक है। बैक टू होम नहीं आना है आपको। ऐसा ना कि कॉल करके कोई बोल रहा है ना कि ये भाई तू आ जाओ ना, हमको तुम मन नहीं लग रहा है, हम तुमको बोल रहे थे कि साइंस मत लो, अब समझ नहीं आ रहा है तुमको, साइंस ले लियो, इतना रुपया बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। आर्ट ले लिए रहते 500 का महीना मास्टर को देते, या दोनों आदमी चलते पढ़ने, 500 में दोनों आदमी पढ़ लेते, गाँव में घूमबो करते, गाँव के बाजारों जाते, शादियों एंजॉय करते ना। जहां हो वहीं रहो। उस चीज को ठीक कैसे करना है उस पर बातें करनी है, ठीक है, कि अब उस चीज को ठीक कैसे करना है। तो जिन जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है उनको रेगुलर क्लास जानी है और क्लास में ध्यान से सुनना है और समझना है। रूम पर आने के बाद जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाए उसको फिर से पढ़ना है, लिख लिख कर पढ़ना है, और नेक्स्ट डे जब आप क्लास जा रहे हैं उसको बाद फिर से उसको एक बार देख के जाना है। ऐसा काम आप करते चलो करते चलो करते चलो। ना समझ में आ रहा है फिर भी करते चलो। एक सप्ताह 15 दिन के अंदर में सबको समझ में आने लगेगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में समझ में आने लगेगा, अगर ऐसा काम करते हो तो। इन सब के बातों में मत रहना, ये सब डिमोटिवेट करने का यंत्र है, ठीक है। ये घर पे बुलाने का यंत्र है, ये सब बर्बादी का यंत्र है, इन सब पे मत रहना। और जिनके पास ये हो ना, अगर उनको बुलाया जा रहा हो कि बाबू कम हेयर आ जाओ, बोला कि नो, कुछ पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं पढ़ाई के साथ। तो अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा नहीं कहेंगे पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के गांव पे भाग जाना है कि मास्टर हमारा इंटर का साइंस समझ नहीं आ रहा है। ऐसा आप देखो बहुत हल्का है यार, बहुत हल्का है। अगर समझ में एक बार समझ में आने लगेगा ना, अगर एक बार साइंस समझ में आने लगेगा ना, तो इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि तुम छोड़ के जाओगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या करना है कि बस ये 4 काम करना है, 1 2 3 4, बस 4 काम रोज क्लास में करते जाओ, ठीक है। 4 काम करते जाओ, उसके बाद इसमें ना 5-6 काम और खुद से तुम ऐड कर लोगे, अगर तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बस आपको जो काम बताए हैं वो काम कीजिए, ठीक है। 2-3 महीने पैसेंस रखिए। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो गांव से डायरेक्ट शहर जाते हैं, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत के साथ होता है कि मास्टर समझ नहीं आ रहा है हमको, यहाँ का मास्टर के पढ़ाई नहीं हमको समझ में आ रहा है। होता है बहुत ऐसा होता है कि आप गांव के जिन टीचर से पढ़ के गए हो उनसे इमोशन आपका अच्छा खासा जुड़ जाता है, तो उनके पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ढंग से समझ में आता है। और जिन शहर के टीचर से आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके लिए हो सकते हैं कि नए नए हो, तो टाइम दीजिए, कुछ टाइम के बाद उन टीचर भी आपको बहुत बेटर लगने लगेंगे, ठीक है। तो बाकी आपको पढ़ाई करनी है, डिमोटिवेशन नहीं करनी है, ठीक है। आपको बहुत कुछ अच्छे ढंग से समझ में आएंगी, ठीक है। बस धैर्य बांध के रखिए, 2-3 महीने धैर्य बांध के रखिए और 2-3 महीने ये काम को फॉलो कर लो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये जो चैनल है केटी भैया का जो चैनल है, इस पे आपको अच्छे ढंग से सपोर्ट किया जा रहा है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप क्लास 10th में हो, 11th में, 12th में, कुछ भी क्लास में हो, ठीक है, 10th 11th 12th में, बस यही 3 क्लास की बात कर रहा हूँ। तो इन क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, उस हर एक टॉपिक पे यहाँ पे वीडियोस बनाए जाते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाए भी जाते हैं, क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्लास 10th के लिए भी पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आपका ढेर सारा स्वागत है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।